अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 बुक फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारे पास है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। उसका टॉपिक हमारे पास है 1.9 जो कि हमारे पास है एरर्स इन मेजरमेंट्स। जो हमारे पास एरर्स आते हैं मेजरमेंट्स में, यानी कि जो हमारे पास गलतियाँ आती हैं, ठीक है, पैमाइश करते हुए, वो हमारे पास क्या होती हैं, ठीक है। और इसकी हमने जो कैटेगरीज की स्टडी करना है, हमारे पास नंबर 1 पे आती है ह्यूमन एरर्स, सिस्टमेटिक एरर्स और रैंडम एरर। इनको हमने वन बाय वन स्टडी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जनरली आपको बता दूं कि हमारे पास एरर क्या होता है। तो एरर हम कहते हैं जब हमारे पास कोई हम एक्सपेरिमेंट करें या हम कोई जो है मेजरमेंट ले रहे होते हैं किसी भी चीज़ की। लाइक हमने पीछे पढ़ा है हमारे पास कि हम लोग मैथ को जो है मेजर करते हैं, वॉल्यूम का मेजर करते हैं, हम टाइम को मेजर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने लेंथ को मेजर करना भी सीखा, ठीक है, सारे टॉपिक्स के अंदर से पहले। अब जब हम पैमाइश ले रहे होते हैं तो वहाँ पर हमारे पास जो एरर आ सकते हैं पैमाइश लेते हुए, वो किन कैटेगरीज के सकते हैं, किस तरह के सकते हैं। तो मेरा बेटा हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ एरर्स होती हैं। नंबर 1 पे आती है ह्यूमन एरर्स, नंबर 2 पे हमारे पास आती है जी सिस्टमेटिक एरर, और नंबर 3 पर रैंडम एरर, यानी ह्यूमन एरर, सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो है इसको एक ट्रिक की बनाता हूँ, ट्रिक के जरिए बताता हूँ ये किस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। जब आपको ये समझ आ जाएगी फिर हम इस टॉपिक को एक दफ़ा पढ़ लेंगे अच्छे से, फिर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखो, इन चीज़ों को ध्यान से आपने याद रखना है। जो मैं चीज़ तीन यहाँ पर टर्म यूज़ करूँगा, तीनों टर्म्स को आपने ध्यान से सुनना है और इनको याद करना है। पहली बात सुनो, ह्यूमन, ह्यूमन कहते हैं इंसान। दूसरा सिस्टमेटिक, जिसमें SIST, सिस्टम, ठीक है। तीसरा रैंडम, बेतरतीबा, विदाउट एनी रीज़न, मतलब विदाउट एनी ट्रैक, जिसका आपको पता ना चले कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है, इस तरह। तो देखो, ह्यूमन इंसान मतलब ऐसे एरर्स, ऐसी गलतियाँ मेजरमेंट में जो इंसान की वजह से आएंगी। जैसे कि इनएक्सपीरियंस, उसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना ही नहीं आता, उसे मेथड नहीं पता किस मेथड से जो है कैलकुलेशंस निकालनी है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एरर होंगे वो क्या होंगे, ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर से मतलब क्या है, इंसान की वजह से आने वाले एरर जो कि मेजरमेंट में आएंगे, ठीक हो गया। मतलब ऐसे एरर्स जो इंसान की वजह से आएंगे वो हमारे पास क्या होंगे, ह्यूमन एरर्स। नंबर 2 पे मैंने कहा सिस्टमेटिक एरर, तो यहाँ पे मैं टर्म यूज़ की सिस्टम। तो ऐसे एरर जो कि सिस्टम के अंदर होंगे एरर, जिस वजह से वो एरर आ रहा है। लाइक हमने ज़ीरो एरर पढ़ा है ना, सिस्टम में हमारे पास प्रॉब्लम आ गई, या हमारे पास जो स्केल ही था जो उसके ऊपर जो लाइनें थी वो प्रॉपर अलाइन थी, मतलब उनकी जो स्पेस दरमियान में प्रॉपर लिखी नहीं हुई थी, या हमारे पास जो रीडिंग्स थी वो प्रॉपर है ही नहीं थी, गलत लिखी हुई थी। तो उस वजह से हमारे पास वो एरर आया। तो मतलब वो सिस्टम की वजह से, जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट था उसकी वजह से हमारे पास एरर आएंगे, वो क्या कहलाएंगे, सिस्टमेटिक एरर। अब नंबर 3 पर है रैंडम एरर। तो रैंडम एरर बेटा कहते हैं ऐसे एरर्स को जो कि बेतरतीब हैं, जिसका कोई पता ना चल रहा हो ये किस वजह से आ रहे हैं। लाइक जब आप मेजरमेंट कर रहे थे, वहाँ पर टेम्परेचर में चेंज आ गया, इलेक्ट्रिक करंट में चेंज आ गया, ठीक है, प्रेशर का चेंज आ गया, तो वहाँ पर जो एरर आएंगे वो हमारे पास क्या होंगे, रैंडम एरर। अब मैंने बात की यहाँ पर टेम्परेचर की, प्रेशर की, है ना। अब यहाँ पर कैसे इन्वॉल्व है, सपोज करो कि मेरे पास हम लोग जो है ना वो कैलकुलेशन कर रहे थे किसी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए। लाइक हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस था, ठीक है, जिसके ज़रिए हम लोग वेट को जो है वो मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो है हमारे पास फिजिकल दिखाया गया ना, दिखाता हूँ आपको यहीं पे ही। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये वाला है, ये फिजिकल है। हम एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी बुक पे ये वाली बनी है तो हम लोग ये वाली एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखो ये हमारे पास स्टॉप वॉच है, ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक स्टॉप वॉच है। अब देखो ये टाइम को जो है वो मेजर करती है। अगर हुआ ऐसे कि हमारे जो इसके सेल थे जो है इसके जिस पे बैटरी पे चल रहा है वो लूज़ हो गए, यानी वो लो हो गए, तो वहाँ पर जो है वो कुछ देर के लिए जो है घड़ी स्टॉप हो गई, यानी बंद हो गई फिर ऑन हुई। तो वहाँ पर जो है वो उतनी ड्यूरेशन जो थी वो इस घड़ी ने काउंट नहीं की, तो जिस वजह से जो है एक्चुअल टाइम बजाय उसने गलत टाइम जो है वो आपको शो करवा दिया। तो ऐसा जो एरर आएगा वो क्या होगा, रैंडम एरर होगा। वो क्या होगा, रैंडम एरर होगा। अब हमारे पास आ जाता है सिस्टमेटिक एरर। कब आएगा, तो सिस्टमेटिक एरर इस वजह से आएगा जब इसके अंदर प्रोग्राम जो है वो प्रॉपरली ग्लिच कर जाए, प्रॉपरली वर्क ना करता हो, या जैसे कि हमारे पास जो है यहाँ पर लिखी हुई जो रीडिंग्स हैं वो प्रॉपर ही ना हो,
वो इरेगुलर हों, मतलब यहाँ 40 जो हमारे पास 46 की बजाय 47 लिखा हो डायरेक्ट, यानी इस तरह वैल्यूज़ हों, तो वो क्या होगा, सिस्टम का एरर, क्योंकि वो सिस्टम में एरर आ रहा है। अब आ जाता है लास्ट पर ह्यूमन एरर। तो ह्यूमन एरर कब आएगा कि आपको ये यूज़ करनी ही नहीं आती सही से, तो जिस वजह से आपका वो एरर आया, तो वो क्या कहलाएगा, ह्यूमन एरर। तो आई होप आपको जनरली समझ आ चुकी होगी कि हमारे पास ह्यूमन एरर क्या होता है, सिस्टमेटिक एरर कौन सा होता है, और एट द एंड हमने देखा रैंडम एरर क्या होता है। तो बस आपने फिंगर टिप पे याद कर लेना है कि ह्यूमन एरर ड्यू टू ह्यूमन, सिस्टमेटिक एरर ड्यू टू सिस्टम, एंड रैंडम एरर ड्यू टू रैंडम रीजंस। रैंडम एरर कौन सी होंगी रीजंस, टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर की वजह से, और हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट एंड सोन, यानी इस तरह की चेंजिंग की वजह से सिस्टम में जो तब्दीलियाँ आती हैं जिस वजह से वो एरर आएगा, वो हमारे पास क्या होगा जी, रैंडम एरर। तो अब हम इसको जो है वो रीड आउट करते हैं ताकि जो टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज़ हुई हैं, वो आपको समझ आ जाए। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि मेजरमेंट्स यूजिंग टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, हम लोग मेजरमेंट लेते हैं टूल्स को यूज़ करते हुए एंड इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हुए, आर नेवर परफेक्ट, हमारे पास कभी भी परफेक्ट नहीं होती। मतलब जो हम मेजरमेंट्स लेते हैं टूल के ज़रिए, इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए, वो हमारे पास परफेक्ट कभी नहीं होती। वहाँ पर कुछ ना कुछ तो हल्की फुल्की जो एरर आता है रीडिंग के ज़रिए, बट हमारे पास वो अप्रोक्सीमेशन होती हैं, मतलब एक्यूरेसी के करीब करीब। ठीक है, दे इनहेरिट सम एरर्स एंड डिफर फ्रॉम देयर ट्रू वैल्यू। तो ये यहाँ पर ट्रू वैल्यू से कुछ ना कुछ थोड़ा डिफरेंट करते हैं। द बेस्ट वी शैल डू इट टू इंश्योर दैट द एरर्स आर एज स्मॉल एज रीज़नेबल पॉसिबल। तो हमारी जो बेस्ट वे होती है यहाँ पर वो ये होती है कि हम उन एरर्स को कम से कम छोटा से छोटा करें ताकि हमारे पास एक रीज़नेबल पॉसिबल बन सके, यानी कि अप्रोक्सीमेशन कर सके, उसके बराबर बराबर आ जाए। ठीक हो गया, क्योंकि हमने ये हमारे पास जो सिस्टम्स हैं वहाँ पर हमारे पास कुछ ना कुछ 0.000 ऐसे 1 इतना एरर आ जाता है, मतलब बहुत कम छोटे छोटे एरर आ जाते हैं। मतलब हम लोग जैसे कि हम लोग रीडिंग ले रहे थे, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यही स्केल लेते हैं, देखो जैसे ये पे ये स्केल था, तो देखो रीडिंग हमने स्टार्ट की यहाँ से, तो देखो इसकी एग्जैक्ट यहाँ पे वैल्यू ये वाली नहीं है। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा मैं करूँ, तो अगर आपको मैग्नीफाई करके दिखाऊँ मैं इसको, तो यहाँ पर अगर देख सकें तो देखो रीडिंग ये यहाँ बनती है, ये वाली ये लाइन यहाँ पर, बट लकड़ी पीछे है, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा फ़र्क है, बट हम इसे 2 ही काउंट करेंगे। यहाँ पर ये वाली वैल्यू काउंट करेंगे ना, बट देखो थोड़ा सा पीछे है इस ये वाली जो लाइन है ना। तो इतना मैं एरर कह रहा हूँ, ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ। अब समझ आई बात क्या आपको? अच्छा, आगे हम लिखा हुआ है कि हमारे पास अ साइंटिफिक मेजरमेंट शुड इंडिकेट द एस्टिमेशन एरर्स इन द मेजरमेंट वैल्यू यूजिंगली देर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर्स अफेक्टिंग दी मेजरमेंट। तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ एरर होते हैं जो कि हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एरर इफेक्ट करते हैं हमारी मेजरमेंट को। वो कौन कौन से हैं वो हमने अभी पढ़े कि हमारे पास ह्यूमन एरर होंगे, सिस्टमेटिक एरर होंगे और रैंडम एरर होंगे। ठीक है, अब मैंने बता दिया, अपने फिंगर टिप पर याद रखना है, ह्यूमन एरर ड्यू टू ह्यूमन, सिस्टमेटिक ड्यू टू सिस्टम एंड रैंडम ड्यू टू रैंडम रीजंस। ठीक हो गया। अब हम इनको 1 बाय 1 पढ़ते हैं ताकि आपको अगर डाउट है, क्यूरी थी, वो आप इसमें क्लियर हो जाएगी आपकी। तो देखो ह्यूमन एरर, तो कहता है दे अकर ड्यू टू दी पर्सनल परफॉर्मेंस की वजह से आता है, जो कि इस्तेमाल कर रहा होता है पर्सन उस चीज़ को। द लिमिटेशंस ऑफ द ह्यूमन, लिमिटेशंस जो हैं वो कहते हैं जो उसमें खराबी कह सकते हैं, उसमें जो खराबियाँ हैं वो किस वजह से, ह्यूमन प्रिसिपिटेशन सच एज इनएबिलिटी टू परफेक्ट एस्टिमेशन द पोजीशन ऑफ द पॉइंटर ऑन अ स्केल। हम लोग जैसे स्केल की जो मेजरमेंट कर रहे हैं, आपको प्रॉपर देखना नहीं आता कि हम लोग को रीडिंग कैसे लेनी है। पर्सनल एरर कैन आल्सो बी रेजी ड्यू टू दी फॉल्टी प्रोसीजर टू रीड द स्केल्स। हमारे पास उसको स्टडी करने का जो प्रोसीजर है वही गलत हो, यानी हम लोग को रीडिंग लेने का तरीका नहीं हमें आता हो। द करेक्ट मेजरमेंट नीड्स टू लाइन अप योर आई राइट इन द फ्रंट ऑफ द लेवल। तो आपका जो परफेक्ट तरीका वो ये होता है कि आप अगर रीडिंग ले रहे हैं किसी चीज़ की, लाइक हमारे पास ऊपर देखिए हमारे पास ये रीडिंग है, लाइक सपोज हम लोग यही कहते हैं, तो आपको अलाइन करके आइज़ को इसके साथ देखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से देखेंगे या आप लोग यहाँ से देखना शुरू कर देंगे तो आप प्रॉपर रीडिंग को देख नहीं पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा होगा इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स, हमारे पास टाइम को मेजर कर देते हैं। द रिएक्शन टाइम ऑफ द इंडिविजुअल टू स्टार्ट और स्टॉप क्लॉक आल्सो इफेक्ट द मेजरमेंट वैल्यूज़। तो हमारे पास जब कोई, जैसे हम लोग टाइम को मेजर करना हो किसी एक्सपेरिमेंट के लिए, या जैसे हम लोग रेस के लिए देखते हैं, तो वहाँ पर जो हमारे पास इवेंट को कैप्चर करना है, यानी हम लोग स्टार्ट करना और स्टॉप करने की जो हमारी टेक्निकलिटी कह सकते हैं, वो बड़ी वहाँ पर इफेक्ट करती है। लाइक हमें हम लोग जैसे रेस स्टार्ट की तो हम लोग उसको फ़ौरन उसके साथ ही हमने उसको स्टार्ट करना होता है, जैसे ही वो ख़त्म हुई उसके फ़ौरन
ही हमने जो है उसे स्टॉप करना था। एक आधे सेकंड का भी हमने जो है ड्यूरेशन को वहाँ पॉज किया तो वहाँ पर वो मेजरमेंट में एरर आ गया। ऐसे ही होता ना। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमन एरर्स कैन बी रिड्यूस बाय इंश्योरिंग द प्रॉपर ट्रेनिंग टेक्निक्स एंड प्रोसीजर टू हैंडल द इंस्ट्रूमेंट एंड अवॉइडिंग एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस एंड डिस्टर्बेंस फॉर प्रॉपर फोकसिंग। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप प्रॉपर ट्रेनिंग लें, टेक्निक्स को देखें और इसका जो प्रोसीजर है उसको चलाने के लिए उसको जो है पढ़ें ताकि यहाँ पर आने वाले जो मसाइल है वो ख़त्म हो सकें। द बेस्ट वे इज़ टू यूज़ ऑटोमोटिव एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द ह्यूमन एरर। तो इसलिए ज़रूरी है, कहता है एक और बेहतर तरीका ये है कि आप जो है वो हमारे पास जो ऑटोमोटिव हैं इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको यूज़ करें ताकि वहाँ पर एरर कम से कम आए। अब ऑटोमोटिव कौन से हैं हम मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये वाली घड़ी है, ये वाली घड़ी, बजाय इसके कि आप इसको यूज़ करें, आप इसको यूज़ करें ताकि वो आपको मोर प्रिसाइजिंग रिज़ल्ट मिले। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर पिक्चर तो नहीं बनी हुई, बट आपने जो है अपने डेली जो आपके पास जो ग्रोसरी स्टोर वगैरह होंगे या आपके पास जनरल स्टोर होंगे, वहाँ पे आपने जो है वो वेट के लिए जो हमारे पास इलेक्ट्रिक जो है कंडा वो देखा होगा ज़रूर, तो वो यूज़ करें। इसी तरह से हमारे पास जो है वर्निंग कैलिपर के लिए, हमारे पास स्क्रू गेज के लिए हमारे पास बेटा यहाँ पर हमारे पास ये दूसरा ना हमारे पास अब इलेक्ट्रिक आ चुका है जिस पे यहाँ पर एक मीटर लगा होगा जो कि मेजरमेंट को काउंट करता है मोर प्रिसाइजली। ठीक है, तो इसलिए वो कहता है कि आप इसके बजाय कि आप जो है ये वाले इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें, आप जो है वो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करें। ठीक हो गया, ओके। अब नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास है सिस्टमैटिक एरर। अब सिस्टमैटिक एरर जिसमें बताया आप लोगों को कि सिस्टमैटिक एरर मेरा बेटा होता है ऐसा एरर जो कि सिस्टम की वजह से आए, है ना। अब इसको रीड आउट करते हैं हम लोग। कहता है दे रेफर टू एन इफेक्ट दैट इन्फ्लुएंसेस ऑल द मेजरमेंट्स ऑफ पार्टिकुलर मेजरमेंट्स इक्वली। ठीक है, आप जो मेजरमेंट्स ले रहे हो वो आपको जो है वो इक्वली उसको इफेक्ट कर रहा हो। या इन शॉर्ट बात करूँ कि आप जितनी मर्जी रीडिंग लेंगे वो आपको सेम रिज़ल्ट दे और सेम रिज़ल्ट में जो है वो सेम एरर हो। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस कंसिस्टेंट डिफरेंस इन रीडिंग्स। हमारे पास जो वहाँ पर रीडिंग में डिफरेंस आए, जो एरर आए वो क्या हो, सेम हो यानी इक्वल हो। इट अकर्स ड्यू टू सम डेफिनेट रूल। हमारे पास डेफिनेट रूल जो हैं उनकी वजह से आ रहा हो। ठीक है, इट मे बी अकर ड्यू टू ज़ीरो एरर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट का ज़ीरो एरर उसकी वजह से आ रहा हो, जिसको हमने जो है वो वर्निंग कैलिपर में, स्क्रू केज में, फिजिकल बैलेंस में एंड सो ऑन स्टडी किया। पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट की जो मेजरमेंट का तरीका है वो क्या हो, गलत हो, यानी जो उसका मेजरमेंट का जो मेथड है, मेथोडोलॉजी है, जो कि प्रोग्राम है, लाइक हमारे पास अगर डिजिटल है वो, तो उसमें अगर एरर आ रहा है तो वो क्या उसकी अपनी जो प्रोग्राम की मसला है। अगर वो हमारे पास जो है वो मैनुअल है तो उसके ऊपर लगी गई मार्किंग जो है वही क्या क्यों हो, गलत हो, जिस वजह से वो उसको प्रॉपर्ली मेजर ना कर पा रहा हो। और इनएक्यूरेट मार्किंग की वजह से, वही मैंने बात की अभी, द इफेक्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ एरर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय कंपेयरिंग इंस्ट्रूमेंट। हम लोग कंपेयर करके विद अनदर हम लोग कर सकते हैं कि जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिस वजह से एरर आ रहा है, आप उसका करें, उससे एक नए इंस्ट्रूमेंट के साथ उसे कंपेयर करें, उसकी रीडिंग को देखें क्या उसके ऊपर भी ऐसे रीडिंग्स हैं। अगर वैसा ही है मतलब वो सिस्टमेटिक एरर नहीं है, वो किसी और एरर की वजह से है। अगर आपकी वो जो रीडिंग्स हैं, जो ऊपर मार्किंग है वो डिफरेंट है, मतलब ये कि आपकी जो वहाँ पर एरर है वो किस वजह से है, सिस्टमेटिक एरर का, यानी कि ड्यू टू सिस्टम, आपका सिस्टम ही ख़राब है। ठीक है, विच इज़ नोन टू बी मोर एक्यूरेट, जो हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेट होगा। दस करेक्शन फैक्टर कैन बी अप्लाइड। तो जितना वहाँ पर डिफरेंस होगा उतनी आप करेक्शन फैक्टर बना लें, जिसे हम लोग ज़ीरो एरर भी कहते हैं, है ना, जो हम लोग ऐड करते हैं बाद में, जैसे हमने वर्निंग कैलिपर में, स्क्रू केज में भी किया। तो इस तरीके के ज़रिए आप सिस्टमेटिक एरर को कम से कम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये एक सिस्टमेटिक एरर वो होता है ऐसा एरर जो कि सिस्टम की वजह से आए। कैसा कैसा, ज़ीरो एरर की वजह से आ सकता है। आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पर जो रीडिंग्स है, मार्किंग है या डिजिटल था, तो वहाँ पर जो प्रोग्राम ही है, जो उसको प्रोग्राम दिया गया कि फ़लाँ वैल्यू के इतनी इतनी वैल्यू दिखानी है, अपने फ़लाँ वैल्यू को इतना दिखाना है, वही सही ना दी गई हो, उसे कमांड सही मिली हो, जिस वजह से वो आपको एरर दे रहा हो, तो वो एरर क्या होगा, सिस्टमेटिक एरर। अब थर्ड वन हमारे पास है जी रैंडम एरर। तो जैसे कि मैंने आपको बात की अभी कि रैंडम एरर हमारे पास कौन सा एरर होता है, ड्यू टू रैंडम नाउन रीज़न, ऐसी रीज़न जिसको पता ही नहीं चले।
तो वो हमारे पास क्या होगा, रैंडम एरर। अब इसको रीड डाउन करते हैं हम लोग। कहता है जी इट इज़ सेड टू अकर, हमारे पास इट इज़ सेड टू अकर व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यू। जब हम उसको रिपीट करें, मतलब सेम जो हमारे पास मेजरमेंट है वो आपको डिफरेंट वैल्यू दे अंडर सेम कंडीशन, सेम कंडीशन की वजह से, मतलब आप कंडीशन भी सेम दें। जैसे कि सिस्टम में देखा हमने कि हम लोग सेम कंडीशन दें वो में सेम वैल्यू देता था, मतलब एरर तो आ रहा था बट सेम वैल्यू के साथ। बट जब हम लोग सेम कंडीशन भी दें बट हमारे पास जो रिजल्ट आए वो भी क्या हो, डिफरेंट हो जाए, तो वो क्या होगा, रैंडम एरर होगा। इट इज़ ड्यू टू सम अननाउन काज, ये विद हमारे पास ऐसी जो वजह है जिसको हम जानते नहीं है, विच आर अनप्रडिक्टेबल, जिसको हम लोग जांच नहीं सकते ये क्यों हो रहा है। ठीक है। द एक्सपेरिमेंटर हैज़ अ लिटल और नो कंट्रोल, हमारे उसके ऊपर जो है वो कोई उसका एक्सपेरिमेंटर का जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसका कोई कंट्रोल ना हो। ठीक है। रैंडम एरर राइज ड्यू टू सडन फ्लक्चुएशन एंड वेरिएशन इन द इन्वायरमेंट कंडीशंस, हमारे पास जो रैंडम एरर आता है ये सडनली आता है, फ्लक्चुएशन की वजह से फ्लक्चुएशन आ गया या वेरिएशन तब्दीली आ गई इन्वायरमेंट में, वो कंडीशंस में जो उसके ऊपर हमने अप्लाई की थी। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर चेंजेस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज आ गया, प्रेशर में चेंज आ गया, ह्यूमिडिटी में चेंज आ गया और वोल्टेज में चेंज आ गया। तो इस वजह से हमारे पास वो एरर के कौन से एरर होंगे, रैंडम एरर वहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। यानी ये जो चीज़ें हैं लाइक टेम्परेचर में चेंज आ गया, लाइक सपोज हम लोग कह रहे थे हमने देखना है कि जो अंडा है वो हमने उबालना है, कितने टाइम में उबलता है, लाइक हमारे रूम टेम्परेचर पे था। अब क्या हुआ कि आपके जहाँ पर सिस्टम में आपको उसको स्टडी कर रहे हैं वो जो है उसमें ज़्यादा मतलब हीट प्रोड्यूस होगी, किस वजह से, ठीक है, उस कमरे के अंदर। ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं लाइक आपने वहाँ पे एसी चलाया हुआ था, आप जहाँ पर उसे चेक करें वहाँ पे एसी चल रहा था, तो वो देखो हम लोग एक रूम टेम्परेचर पे वो हमें सिस्टम नहीं मिला था, अचानक से क्या हुआ कि वहाँ पर एसी चल गया या वहाँ पर हवा चलनी शुरू हो गई। ये कॉमन एग्जांपल लेते हैं, ये बहुत मतलब लॉजिकल बन गई कि वहाँ पर हवा चलनी शुरू हो गई। अब देखो हवा चलने से क्या हुआ कि वहाँ पर टेम्परेचर में थोड़ा चेंजिंग आ गई, है ना। तो जब चेंजिंग आई तो मतलब ये है कि हमारा जो एक्यूरेसी आंसर था वो नहीं आ पाया जो हमें चाहिए था। अब इसी तरह से मैंने आपको स्टॉप वॉच की एग्जांपल दी थी कि लेट्स सपोज हम कहते थे हमारे पास हम लोग रीडिंग ले रहे हैं तो आपके जो बैटरी के सेल थे वो क्या थे, लो थे, तो वहाँ पर वो कुछ देर के लिए स्टॉप ऑफ हो गए फिर ऑन हुई, तो वहाँ पर जो टाइम का ड्यूरेशन था वहाँ पर कुछ देर के लिए पॉज होगी, जिस वजह से आपकी जो एक्चुअल रीडिंग थी वो आपकी नोट डाउन नहीं कर सकी। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ऐसा एरर जो कि हमारे पास अनप्रडिक्टेबल हो वो कहलाएगा रैंडम एरर। नेक्स्ट लिखा हुआ यहाँ पे कि द इफेक्ट्स ऑफ रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग सेवरल मल्टीपल रीडिंग्स। आपने करना क्या कि अगर ऐसे एरर आए तो आपने जो है वो कितनी रीडिंग्स ले लेती, लाइक आप 5-6 रीडिंग्स ले लें, देन टेकिंग देयर एवरेज, आप उसका एवरेज निकाल लें और मीन वैल्यू, मतलब हमारे पास सब वैल्यूज़ को निकाल के लाइक एक वैल्यू ए निकली, एक बी निकली, एक सी निकली, एक डी निकली, आप सबको प्लस करें, जितनी वैल्यूज़ आपने ली उतने पे नंबर पे डिवाइड कर दें। अगर 4 थी तो 4 पे डिवाइड किया, जो आंसर आएगा आपके पास वो आपका एक्यूरेट आंसर होगा। सिमिलरली फॉर मेजरिंग टाइम पीरियड, अगर आप टाइम पीरियड को मेजर करने ऑफ ऑसिलेशन पेंडुलम, द टाइम ऑफ ट्रैवलर ऑसिलेशन से 30 ऑसिलेशंस इज नोटेड, देन मीन एंड एवरेज वैल्यू ऑफ वन ऑसिलेशन इज डिटरमाइंड। तो हम लोग वहाँ पर ईच हमारे पास जो ऑसिलेशन है उसकी मेजरमेंट निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास ह्यूमन एरर क्या होता है, सिस्टमैटिक एरर क्या होता है और रैंडम एरर क्या होता है। अब जब भी आपसे पूछा जाए कि हमारे पास ह्यूमन एरर क्या है, आपने कहना है ह्यूमन एरर ड्यू टू ह्यूमन, सिस्टमैटिक एरर ड्यू टू सिस्टम एंड रैंडम एरर ड्यू टू रैंडम एरर्स। और यहाँ पे रैंडम एरर की एग्जांपल कौन कौन सी दी गई है, टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर में चेंज आ गया हमारे पास, ह्यूमिडिटी में चेंज आ गया और वोल्टेज में चेंज की वजह से। जिस मैंने वोल्टेज में कहा कि हमारे पास कोई सिस्टम था, मैंने तो आपको थोड़ी सी ना बेसिक एग्जांपल देने की कोशिश की ताकि आप इसको अंडरस्टैंड सकें, क्योंकि आप लोग अभी बेसिक में हो। ठीक है। मैं आप लोगों को जो थी वो फिजिक्स के एडवांस लेवल के लाइक जो इंटरमीडिएट में या हमारे पास जो है वो बैचलर लेवल में जो एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाते हैं उस लेवल पे बात कर सकता था, बट क्योंकि आपके अभी बेसिक है तो मैंने कोशिश की कि आपकी कोई डेली लाइफ की मैं एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको समझा जाए। तो इसलिए मैंने पहले थोड़ी सी बात की एसी की, मैंने कहा नहीं थोड़ी सी बात जो है वो फ्लक्चुएट कर जाएगी, तो हमने ऐसी बात ली थी थोड़ी सी लॉजिकल बनाने के लिए कि वहाँ पर आंधी चल गई तो मौसम में चेंज आ गया, इन्वायरमेंट में चेंज आ गया, दैट्स वाई वो हमारी जो रीडिंग थी वो इनएक्यूरेट हो गई। सही हो गया।
तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास ह्यूमन एरर क्या होता है, सिस्टमेटिक एरर क्या होता है और रैंडम एरर क्या होता है। फिर भी किसी में क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर पूछिएगा। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आपके लिए बेस्ट वीडियो लेक्चर लेके आएँ। इसके जो PDF नोट्स हैं उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफिज़।